परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते वक्त में, इधर मैं आपको समझाने के लिए, ये परमेश्वर है, उधर में किसी का अंगुली लग गया वो, इधर में इसी मुताबिक परमेश्वर, ये जो दिख रहा है परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह आने तक परमेश्वर की आत्मा कैसा आता था? आता जाता रहता था। ये है अंत तक। बाद में आया है हव्वा, आदम का बाद में आया, चल रहा है ऐसा इधर तक आके, फिर उसके बाद आया उनका बच्चे। ये जो ग्रीन रंग का, हरे रंग का है आदम, ये नील रंग का है हव्वा, ये काला रंग का है बच्चे। ऐसा चलते चलते हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शुरू में सृष्टि करने के बाद परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पांदी पांदी करके। इब्रानी पहला अध्याय का पहला पद पढ़िएगा, इब्रानी पहला अध्याय का पहला पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने हाँ, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ, तो परमेश्वर अपना रेवलेशन थोड़ा 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 करके देता है, ताकि अपना एक एक का समझ के अनुसार एकदम पूरा रेवलेशन नहीं देता। तो आदम को परमेश्वर ने सृष्टि किया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आदम के अंदर से हव्वा को आने दिया, फिर हव्वा के बाद अपना पुत्र। तो पहले शुरू में भाई बहन आपस में शादी करते थे पृथ्वी के आरंभ में, फिर चलते चलते फिर प्रभु ने कानून दिया ऐसा नहीं होना, अपना खून के रिश्ते के साथ शादी नहीं होना। इसराइल के लिए प्रभु ने कहा कानून देते समय में। तो पहले क्या कर सकता था? पहले क्या आपस में भाई बहन शादी करते हुए बच्चा उत्पन्न होते थे, वो पाप नहीं था। लेकिन बाद में परमेश्वर लाया एक एक कानून, और उसके बाद पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आने तक पवित्र आत्मा थोड़ा थोड़ा करके नबियों के द्वारा कार्य करते थे। तो समय जब पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह आया, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी पक्का आ गया। पहले थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर पवित्र आत्मा आते थे। यीशु मसीह आने के बाद पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पूरा आ गया। इधर में दिखा है, यीशु मसीह को दिखा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आने के बाद आप इधर देख सकते हैं, पहले सदी में एवरीथिंग कॉमन क्या है, इधर में तीनों अलग अलग करके, लेकिन नस्तिक में किया है। इधर में दूर दूर में करके दिया, इधर में कैसा आया? नस्तिक। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया? दूर दूर के, ये आदमी है, औरत है, ये प्यार में आया। तो लेकिन यीशु परमेश्वर का, यीशु मसीह के आमद के समय में ये पति पत्नी बच्चे का अलग अलग प्रोग्राम खत्म। फिर सिर्फ कौन रहेगा? आदमी रहेगा, मनुष्य रहेगा, बच्चे नहीं रहेंगे और औरत नहीं रहेगी। यह है परमेश्वर का प्रोग्राम। बाइबल के अनुसार हम देखते समय में परमेश्वर का सही प्रोग्राम। इसलिए अभी पहले तीतोस का 1:6 पढ़िएगा। तीतोस के 1:6, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। हाँ, एक ही पत्नी का पति। तो तब तक कितना पत्नी रख सकते थे? जितना उनको ताकत होता उतना रखता था। 10 रखें, 12 रखें, 15 रखें, 20 रखें, 40 रखें, एक एक आदमी का अपना ताकत के अनुसार पत्नी रखते थे, अपने ताकत के अनुसार। अभी आप याकूब के बारे में देखें, याकूब का बेटे हुआ,
याकूब का पत्नी राहेल, लेया और फिर उनका दासियों के द्वारा भी क्या हुआ, तो इसका मतलब उनका दासी लोग भी तकरीबन पत्नी की तरह रहते थे। उस वक्त वो क्या नहीं था, पाप नहीं था। लेकिन चलते चलते फिर पहला कोरिन्थी 7 का 29 से 31 तक पढ़ो। सात का 29 से 31 तक। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है नहीं। हाँ, इधर में हम पढ़ते हैं जो शादी किया हुआ ऐसा हो, शादी नहीं किया हो। तो पहले कैसा था, आस्ता आस्ता कितना पत्नी कितना बड़े बड़े हो गए, बाद में आकर फिर क्या हो जाता है, वो सिस्टम परमेश्वर के समय में पूरा बंद हो जाते। तो नया यरूशलेम में कोई शादी वगैरह नहीं है। तो नया तरतीब में ये प्रोग्राम शुरू होगा नहीं होगा करके बाइबल में कोई क्लियर नहीं बताता, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन नया यरूशलेम में क्यों नहीं, हम लोगों को दोबारा प्रभु यीशु ने साफ बताया, स्वर्ग में ना ब्याह शादी होता है। तो परमेश्वर ईश्वरत्व में ये बातें इसलिए छुपा के रखा हुआ है शैतान, क्योंकि हिंदू लोगों के में बाकी बाबिलोन धर्म वगैरह आदि मादा ऐसा ऐसा सिस्टम लोग लाया है, मादा से शुरू हो जाता है। रोमन कैथोलिक भी अपना किताब में लिखा, जो कुछ आशीष मिलता है मादा का मर्जी के अनुसार ही मिलता है। यह सब शैतान का तालीम है। आगे एफएससी 5 का 22 से 24 तक पढ़िएगा। एफएससी 5 का 22 से 24 तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हाँ, इसके लिए क्या जवाब देंगे आप? बोलिए बहन लोग, बोलिएगा। अब ये इसका, क्योंकि आपका समस्या है, आप बोलिए, दोबारा पढ़ो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हाँ, बोलो क्या करेंगे इस वचन के सामने? कोलोसी 3 का 18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, पदी एफएससी 5 का 22 से 24 पढ़ते वक्त आपने बना कोलोसी 3 का 18। क्या बोलना? एफएससी 5 का 22 से 24 तक पदी बोलते समय आप क्या बोलना? कोलोसी 3 का 18। प्रभु में उचित। और असली में आपका पहला पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यह पति दूसरा है, टेम्पररी है। असली पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो मेरा भी पति है, आपका और मेरा पति यीशु मसीह है। बाकी जो सब टेम्पररी पति है, 20 साल का, किसी का 20 साल का, किसी 50 साल का, किसी का 40 साल का पति है।
असली पति, युगानियों का पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पति आपको बोलते आप प्रभु की सेवा के लिए जाना है तो लिखो, इतना लिखो, फिर बाद में मैं आप लोगों का पर्सनल बातें आपको बता, क्योंकि ये आप लोग मुझे अलग अलग पूछने के जगह मैं सबको इकट्ठा बताता हूं ताकि आपका सवाल ना रहे। लिख दिया तो फिर इधर देखिएगा। अभी इधर से जाने के बाद आप लोग घर में जाकर प्रभु की सेवा करने के लिए जाना है। आपको मालूम हो गया, रोटी बना के रहना मेरा काम नहीं है, वही सिर्फ मेरा काम नहीं है, बल्कि मुझे क्या करना है? प्रभु की सेवा करना है। तो सेवा के लिए आप परमेश्वर से पहले प्रार्थना करके मालूम करेंगे प्रभु मैं कौन सा सेवा करूं। पति पत्नी, और पति का भी लक्ष्य वही है, पत्नी का लक्ष्य वही है, इकट्ठा दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दौड़ सकता है। इसलिए शादी करते समय में जरूर पूछना है तुम्हारा लक्ष्य मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य दोनों क्या होना है? एक साथ होना है। इसलिए मैंने मेरा पत्नी को सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, तुम्हारा उम्र कितना है, तो कितना पढ़ा है, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने एक ही सवाल पूछा, मैं प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाते, अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाएगा तो मैं प्रभु की सेवा के लिए जाएंगे, क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? एक ही सवाल पूछा। उन्होंने बोला मैं भी प्रभु की सेवा करना चाहता, मैं भी बाइबल क्लास कुछ पढ़ा है, कुछ साल में पढ़ा है, तो मैं प्रभु की सेवा में चलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस उधर ही बात फाइनल हो गया, एक ही सवाल। तो इसलिए आप लोग जो शादी करने वाला, जो अभी तक शादी नहीं किया है, अभी शादी करने का मैं वेटिंग में है, मैं आपको सलाह देता हूँ, पुरुष का जो आपका कोई आदमी का शरीर देकर, उनका पैसा देकर शादी ना करे, बल्कि उनका बुलावट देकर उनसे पूछे, वो बाद में शादी होने के बाद आपको किस तरह से तंग करेगा, ये बात को देकर मेरे साथ दौड़ने का। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है असमान जुए में ना जूतो। शादी एक ऐसा बात है, जाकर अभी माँ बाप तंग करेंगे आपको, तुम जल्दी शादी करो बेटी, जल्दी शादी करो बेटी। शादी किया तो माँ बाप को क्या होता है? उनका बोझ हल्का हो जाता है। जल्दी आपको शादी करवाने के क्यों सोचते हैं? आपको मालूम है, आप लोग सोचेंगे माँ बाप बहुत मुझे क्या करता है, प्यार करता है, इसलिए जल्दी शादी करवाना चाहता है। असली में माँ बाप आपको प्यार नहीं करता, बल्कि अपने आप को प्यार करता है। क्योंकि एक लड़की खड़ी रहेगी तो शायद कोई बेइज्जती आ जाए, कोई बदनामी आ जाए, इसीलिए चलो किसी के सिर में इसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तारे बोझ उतार देते। वो प्यार का ज्यादा करने के कारण नहीं, बल्कि प्यार का कमी है। कैसा भी है बोझ क्या हो जाए, उतर जाए। आप सोचेंगे वो मेरा मम्मी बहुत प्यार करता है, नहीं, बहुत प्यार करेगा तो क्या बोलेगा, बेटी शादी करना है, उनका मर्जी के अनुसार, खुशी के अनुसार शादी करने तक उनको क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अभी सूसन इधर बैठी है, सूसन का और फिन्नी का भी मैंने बोला आप लोग बात करके, आपका जब तक आपका मन में तसली नहीं होता मैं शादी का नहीं करूंगा। आप बोलना ठीक है, ये मेरे लिए सही है। सूसन एक बार बात करने के बाद बोला नहीं अभी नहीं करूंगा, दूसरा बार, फिर भी तीसरा बार, समय अलग अलग समय में, फिर बोला हाँ पापा मुझे लग रहा है प्रभु की तरह से। उसके बाद ही तीसरा बार जब सूसन मुझे आकर बोला पापा मुझे लग रहा है ये बात, मुझे एक फ्रेंड की तरह मैं उनका दिल की बात आकर बताती थी, तो मुझे अभी लग रहा है ठीक है। तब तक मैं क्या नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग फिन्नी को और सूसन को इधर उधर देखने का मौका नहीं दिया, एक ही देखा, उसी को फाइनल किया, एक ही देखा, इधर उधर में देखने का। फिन्नी के लिए भी सिर्फ एक ही देखा, रिश्ता बहुत आए, प्रार्थना के साथ एक ही देखा। बेबी के लिए भी रिश्ता बहुत आए, लेकिन प्रार्थना के लिए देखा सिर्फ एक ही। रिश्ता इधर उधर से आते थे, सलाह इधर से इधर से बाकियों से एक ही देखा, उनको एक ही से बात करने का मौका मिला।
और प्रभु ने उसको क्या कर दिया, उनका मन में पक्का कर दिया। ये नहीं चलो उसको देखा वो सेट नहीं हुआ तो फिर ठीक है इसको देखेंगे, ऐसा नहीं। मैं अगर आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ तो गलत हो गया करके मैं नहीं बोलता हूँ, आपने नहीं किया तो ठीक देख करके, तो एक दो देख करके तो मैंने हमारे एक का बोलने का मतलब इसलिए है कि पवित्र आत्मा ऐसा इसी तरह हमको अगवाही कर सकता है, शादी में अगवाही कर सकता है, प्रार्थना करने से छोटी छोटी बातों में भी पवित्र आत्मा अगवाही कर सकता है। इसलिए आप लोगों का शादी इतना वचन ना मालूम होने के कारण कैसा भी हुआ हो तो आगे को जो शादी नहीं किया उनके लिए मैं बताता हूँ, आपके बुलावट के अनुसार का जो मिले, असमान जुए में ना जुते। पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 7:14 से पढ़िएगा, 6:14 से, 2 कोरिन्थी 6:14 से पढ़िएगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, तो आप असमान जुए में नहीं जुतना, प्रभु का आज्ञा, अलग रहो। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो इसलिए शादी परमेश्वर का मर्जी के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो। उसके बाद आप प्रभु की सेवा, आप पति के साथ में सेवा में चलते समय में शारीरिक बातों में पूरा पति के अधीन में रहना है। सेवा के लिए जाना है तो सुबह उठकर खाना वगैरह बनाकर, आंगन वगैरह साफ करके, बर्तन वगैरह साफ करके, कपड़ा साफ करके, बच्चों का भी सारे ड्यूटी करके पति क्या दोपहर का खाना बनाकर तैयार रखकर जाओ। तो क्या बोलना, पति साहब जी देखो मैं बर्तन पूरा साफ कर दिया, आंगन पूरा साफ कर दिया, कपड़ा भी आपका तैयार रखा है, दोपहर का खाना भी आपको मैंने बना कर रखा हुआ, बच्चा स्कूल से आएगा उनके लिए भी खाना बना कर रखा, अभी मुझे आप प्रार्थना करके मुझे भेजो प्रभु की सेवा के लिए। तो उन्हें बोलता है नहीं जाएगा, तो ठीक है जी आप इधर बैठो मैं जा रहा हूं। क्या बोलना, इतना तैयार करने के बाद भी वो बोलते हैं नहीं जाना, तो आपने क्या बोलना, आप इधर बैठो जी जा रहा हूं। तो आते वक्त में तो 2 थप्पड़ लगाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो थप्पड़ किसके लिए मिल गया, प्रभु की सेवा के लिए। थप्पड़ मिल गया था, कोई बात नहीं, पति गुस्सा से थप्पड़ लगाया, तो उसके बाद जाकर खाना वगैरह बना लिया। तो बाद में थोड़ा सा तेल हाथ में लेकर के जाना, पति जी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपने मुझे थप्पड़ लगाया, थोड़ा सा शायद दर्द होते होंगे, मैं थोड़ा सा आपका हाथ मालिश कर देता हूँ। हैं, आपने जिधर थप्पड़ लगाया मैं थोड़ा सा मालिश कर देता हूँ। तो मालिश करने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको कभी दर्द होगा तो मुझे बोलना, नहीं तो आप सोते समय में आकर मालिश कर दूंगा। तो ऐसा आप करते करते तब उनको मालूम हो जाएगा पति क्या कर रहा है, पति मेरा पत्नी सही में परमेश्वर की आत्मा का बोझ के लिए जा रहा है। तो जाते वक्त जरूर कोई पति भाइयों से बात करना पड़ेगा, सेवा कर जाते वक्त कोई भाई को सेवा के न कहीं, तो उस वक्त में नकली पवित्रता ही ना दिखाए। पति को आकर बोले आज मैं उधर जा रहा था, उधर से एक भाई को मैंने बोला मुझे इधर से लेकर उधर तक छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। तो दूसरा लोग बोलने के पहले आप अपना पति को बोले। आज चलते चलते फिर आपका पति को मालूम हो जाएगा मेरा पत्नी मेरे साथ वफादार है। तो पति के अधीन में जो ड्यूटी, ये नहीं है मैं प्रभु की सेवा के लिए बोल, खाना भी नहीं बनाया, खाना तुम बना के खा लेना, कपड़ा क्या, कपड़ा जब समय मिलेगा धो लेना,
हैं, झाड़ू क्यों नहीं लगा? वो तो कोई आएगा तो बच्चे आने के बाद झाड़ू लगना। मैं तो संधुनी हूँ, क्या है, साधुनी हूँ। मैं तो इन हाथों से बर्तन नहीं धोता, इन हाथों से बीमारों के लिए सिर्फ प्रार्थना करने का हाथ है, इन हाथों से वचन बताने का। मैं साधुनी बन गया है। ऐसा गड़बड़ नहीं करना, पूरा पदी का पूरा सेवा पूरा करके जाना। बहन लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं तो सफेद, मैंने तो सफेद कपड़ा पहन लिया जी, अभी मैं क्या बर्तन मांझा, तुम बांध लो हैं। मैं तो बाइबल पकड़ा ना, बहन लोग ऐसा है, बाइबल ऊपर पकड़ दो, मैं बाइबल पकड़ा हूं, मालूम नहीं है? मैं प्रभु का दासी हूं, मैं तुम्हारा दासी थोड़ी है। ऐसा गड़बड़ नहीं करना शारीरिक बातों में। नहीं तो उन लोग बोले कि एम शामिल क्या सिखा के भेजा है, ये को पुरुष बना के भेज दिया, दूसरा कोई काम नहीं करते कोई अधीन में ने। आपका घर से फोन आना है, देखो, या सेवक लोग बोलना, देखो बाइबल क्लास में जाने के बाद मेरा पत्नी पहले जैसा कोई कपड़ा नहीं मांगते, सब्जी या खाना नहीं मांगते। मैं कोई बहनों से बात करने से मेरा पत्नी खुश रहती है और घर का काम सुबह उठकर कर लेती है और प्रभु की सेवा के लिए भी जाती है। ऐसा है ना। तो फिर भी आपका पति के अंदर शैतान कार्य करेगा ताकि आपको उदास कराए। शैतान उसके दिमाग में पकड़ सकता है। जैसा आपका दिमाग में पकड़ते, आपका पति रोज सेवा के लिए जाते हैं, देर से आते वक्त आप सोचते हैं कोई लड़की कहीं कहीं होगा, उसी वक्त वही शैतान किसके अंदर भी आ जाएगा, आपका पति के अंदर है। हर रोज जाती है, किसी कोई ना कोई चक्कर होंगे करके पति भी सोचेंगे। तो ऐसा बातों में समझदारी से। चौथा अध्याय उसका 3 पढ़िएगा। फिलिप्पी 4:3। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हाँ, देखिए और एक बार पढ़िएगा। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इधर में हम पढ़ते हैं पौलुस के साथ सेवा में सहकर्मी के तौर पर कुछ बहनें थे। समझिए, पौलुस के साथ सेवा करने में कुछ लोग सोचते हैं टीम में बहन लोग कैसा आगे, टीम में बहन लोग रहना करके प्रभु का वचन में कौन सा सबूत है। तो आप उनको बोलना पौलुस के क्या पुराने समय में कोई बहन लोग रहते थे, यीशु के साथ भी बहन लोग क्या किया था, सेवा किया था अपना धन दौलत के साथ में। इधर में बहन लोगों पौलुस के साथ सहकर्मी के तौर पर किसको खड़ा किया है, बहन लोग भी है, उनका नाम लेकर बोलता है। दोबारा पढ़ो उसका 3 पद। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। अभी इसका मतलब पौलुस के साथ मिलकर वो बहन लोग क्या कर रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे। अभी रोमी 16 अध्याय में आइएगा। उसका पहला और दूसरा हाथ पढ़िएगा। मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ। हाँ, उसे दो भी पढ़िएगा। हाँ। कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो। क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। हाँ, देखिए
इधर में फेबे के बारे में बताते हो, प्रभु की सेवा कर रही थी। अभी उसका तीसरा पद पढ़िएगा। प्रिस्का और अक्विला को, जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। हाँ, उसका चौथा भी। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। इधर में प्रिसिल्ला और अक्विला, हिंदी में क्या है? प्रिसिल्ला अक्विला। इसमें पति कौन है? अक्विला। प्रिसिल्ला पत्नी है, लेकिन किसका नाम पहले आता है? पत्नी, क्योंकि पति से बढ़कर पत्नी क्या करती थी? सेवा में आगे बढ़ती थी। अक्विला प्रिसिल्ला दोनों, और उन्होंने उसके बारे में बताता है अपना गर्दन सेवा के लिए क्या करते थे? गर्दन देखते थे। तो कुछ शादी किया हुआ, उसका मतलब यह नहीं पति, तो शादी पति का अच्छी तरह समझे, पति शरीर का पति है। पति किसका है? शरीर का। आत्मा का सेवा आत्मा में होता है। कोई सेवक को प्रभु ने खड़ा किया है, उसके साथ पत्नी आत्मा में सेवा करने में वचन के अनुसार है, लेकिन वफादारी से पति के जिम्मेवारी शारीरिक ड्यूटी में किसके अधीन रहना? पति के अधीन रहना। वचन के सेवकाई में जिसको प्रभु खड़ा किया उसके अधीन में रहना। इधर में प्रिसिल्ला किसके अधीन में रहती थी? पौलुस के अधीन में रहती थी। पति के काम के लिए किसको आगे रखते थे? अक्विला। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं बोलना मेरा दर्शन पति का दर्शन हो गया। ऐसा हो गया तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो दोनों अलग अलग दर्शन है तो भी कोई, क्योंकि पति पत्नी बना किसके लिए? पति पत्नी बना किसके लिए? कलीसिया में आत्माओं को लाने के लिए नहीं भाई, बच्चा पैदा करने के लिए। समझ में आया आपको? नहीं आया? है? पति पत्नी क्यों बना? शारीरिक बच्चा पैदा करने के लिए। आत्मा का काम के लिए पति पत्नी नहीं बना। यह सच है या नहीं है? तो आत्मा का काम अलग रहे, शरीर का काम अलग रहे। अगर पति पत्नी आत्मा में एक होता तो आगे बढ़ो, अगर एक नहीं होता तो पति के अनुमति के साथ, या झगड़ा ना हो, पति के साथ बोलकर जिसको जैसा प्रिसिल्ला और अक्विला आगे बढ़ते गए उसे बताओ। प्रेरितों के काम में हम देखते वक्त आपको मिलेगा अपोलोस को कौन समझाना शुरू किया? कौन सा अध्याय में? 26। हाँ, 26। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हाँ, असली में प्रिस्किल्ला इब्रानी भाषा में, ग्रीक में किसका नाम पहले आता है? प्रिस्किल्ला का आता है। प्रिस्किल्ला आगे अंग्रेजी कुछ बात बाइबल में पहले किया है, तो ग्रीक में मैंने चेक किया है, तो इसलिए 16 का, हाँ, तो इसलिए मैं बता, अभी रोमी 16 अध्याय में फिर आ जाइएगा। उधर में कुछ बहनों का नाम बता रहा है। 6 पढ़िएगा, 16 का 6। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। हाँ, और उसका 12 पढ़िएगा, 12 और 13, 12 पढ़िएगा। त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती है, नमस्कार। उधर भी एक कौन है? वो बहन लोग हैं। अभी उसके आगे जाकर
पहला यूहन्ना का पत्री में आइएगा। उसका दूसरा यूहन्ना पहला पद, पहला आयत से पढ़िएगा। दूसरा यूहन्ना पहला आयत से। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। हाँ, नीचे पढ़ो। और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। उधर में घर में आने दो, ये वाक्य रहकर कुछ लोग सोचते एक विश्वासी नहीं। उन्हीं दिनों में कलीसिया सब किधर किधर होते थे? घरों में होते। उधर में कलीसिया के बारे में, वो कलीसिया का अगुवा कौन था? उस बहन चुने हुए। तो मेरे प्यारे बहनों, आप लोग कलीसिया चला सकता है, आप कलीसिया चलाना है, लेकिन बपतिस्मा और प्रभुभोज देने के लिए प्रभु के मुकर्रर किया दासों का सहारा लेते हुए आप कलीसिया चलाते रहे। प्रभु ने आपको इसके लिए नियुक्त किया है। आपका सिर्फ वचन सुनाने का सिर्फ नहीं, कलीसिया चलाए, एल्डर के तौर पर कलीसिया चलाए और जगह जगह में सुसमाचार प्रचार करें। तो बपतिस्मा का बात आते समय में और प्रभुज का बात आते समय आप अपना हाथ ना बढ़ाएं। तो आप लोगों को हर किस्म का सेवा करने का अधिकार। तो पुरुषों को ना सिखाना करके उधर में लिखा हुआ असली बात क्या है? पुरुषों को डिसिप्लिन मत करो स्त्री के रूप में, लेकिन स्त्री के रूप में आप नहीं करना, लेकिन आत्मा का भरपूर होकर आपके अंदर का पुरुष क्या कर सकता है? पूरा वचन अधिकार के साथ प्रचार कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? आप अभी स्टेज में प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया, शुरू में मैं मेरा अपने के लिए प्रार्थना करना करके लड़की की आवाज से शुरू हो गई, शुरू करके आस्ता आस्ता डिग्री बढ़ा करके शेर की तरह गर्जना है। पुरुष आस्ता आस्ता पुरुष आकर क्या करना? शेर की तरह गर्जना है। तो बैठा हुआ पास्टर लोग भी घापना है। वचन कौन बोल रहा है? आपके अंदर का आत्मिक मनुष्य बोल रहा है। समझ में आए? ये है बहनों का सेवकाई के बारे में बोला हुआ बात। अगर लाइन दिया हुआ है, इसके साथ प्रेरितों का उपदेश आता है। क्या है? प्रेरितों का उपदेश आता है। ये गाइडलाइन के अलावा प्रेरितों का उपदेश आता है। प्रेरितों का उपदेश में जो बातें आपको, अभी मैं इधर जिंदा हूं, अभी आपको कोई बात मालूम नहीं तो मुझे बताएंगे, मैं प्रभु से पूछकर आपको क्या देगा, इस बात के लिए ऐसा करो। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है। तो प्रेरितों को उपदेश का, मैं प्रभु का मर्जी है तो मैं प्रभु अनुमति देगा तो धरीवाल में उसके बारे में गहराई से सिखाऊंगा, ताकि प्रेरितों का उपदेश
वो बात समझना है तो नया यरूशलेम में आप देखें तो उनको 12 गेट है, 12 गेट के अलावा 12 गेट के साथ अंदर जाना। उसके अलावा नया यरूशलेम का बुनियाद 12 पत्थर है। उसके साथ साथ पहला सदी के कलीसिया प्रेरितों का उपदेश सुनते हुए आगे बढ़ता है। तो समय समय पर प्रभु जगह जगह पर प्रेरितों को खड़ा किया है, उनको अधिकार भी दिया हुआ है, उनका उपदेश भी आप मानना होगा। ऐसा प्रेरितों के द्वारा ही आप क्या हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दरवाजा एक ही है, सिद्ध होने के लिए कितना गेट है? 12 गेट है सिद्ध होना। इसलिए प्रेरितों का उपदेश, समय समय का प्रेरितों का उपदेश भी आप सुनकर, मैं सिर्फ बाइबल मानता हूं, मैं यीशु को मानता हूं, तो सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने का काम कौन दिया है? प्रेरित लोग।